आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से, जहां पर कि हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन प्रधान को देख पाते हैं, जो कि एक लड़की का गंदा वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि तभी यहां पर एंट्री होती है संजय राजकोट की, जो कि अर्जुन प्रधान के साथ साथ उसके बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारता है। फिर फ्लाइट लैंड हुई और जब मिनिस्टर प्रधान को अपने बेटे अर्जुन प्रधान के बारे में पता चलता है कि उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो अब वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं और अब मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। पता चलता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा है वो राजकोट का है। तब राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश के पास कॉल करके उसे तुरंत ही उस आदमी के घर पर भेजा जाता है। लेकिन प्रकाश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो एक बहुत ही बड़ी हवेली है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस हवेली में वो काम करता होगा, लेकिन फिर उसे बताया गया कि यह हवेली दरअसल में संजय राजकोट की है। जब वो अंदर घुसे तो उनकी मुलाकात होती है संजय राजकोट की पत्नी सायश्री राजकोट से, और वो बताती है कि हम भी संजय जी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप ही उन्हें कुछ समझाओ। और तो और जब उन्हें मालूम चला कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए हैं। और जाते समय आप एक काम कीजिएगा कि आप हमारी कार लेकर जाइएगा, क्योंकि शायद आप अपनी कार से जा नहीं पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है तो वो देखता है राजकोट की बहुत सारी जनता को, जो कि संजय राजकोट को सपोर्ट करती है, और उन्होंने उनकी कार को भी कबाड़ा कर दिया था, जिस वजह से प्रकाश को संजय राजकोट की ही कार से खुद के पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और जब प्रकाश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संजय राजकोट पहले से ही मौजूद था, और तो और शहर के सारे बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो देखकर प्रकाश समझ गया था संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते तो कोई सिकंदर, लेकिन प्रकाश ठान लेता बैठा है कि वह एक ना एक दिन संजय राजकोट को जरूर अरेस्ट करेगा। जिसके बाद हमें संजय राजकोट के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही भला आदमी है और राजकोट के सभी लोगों का बहुत भला करता है। वह राजा साहब जरूर है, लेकिन संजय राजकोट दिल से राजा है। जब वह एक प्रोग्राम से घर वापस आ रहा था तो यहां उसकी पत्नी मतलब कि सायरी को मालूम चल जाता है कि आज उनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसलिए वह अपने कुछ लोगों के पास कॉल करके बैकअप बुला लेती है, लेकिन उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि संजय राजकोट इन सब के लिए अकेला ही काफी है। जब यहां सायरी सो जाती है तो संजय राजकोट इन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है और अकेले ही इन सभी का खात्मा कर देता है। आगे मालूम चलता है कि संजय राजकोट उर्फ सिकंदर से सायसरी बहुत ज्यादा प्यार करती है, पूरी तरह से अनकंडीशनल लव था। सायसरी को सिकंदर के समय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, और सिकंदर वही सायरी को नहीं दे पा रहा था। वो तो बस लोगों का भला करने में लगा रहता है, जिस वजह से वो सायरी पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है, जबकि सायरी ने सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही सायसरी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब भी उसे समय मिलता तो वह सायरी का दिन ऐसा बना देता कि वह कभी भी नहीं भूल पाती। अब एक रात सायरी को मालूम चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और वह रात को ही यह बात अपने पति सिकंदर को बताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाली थी कि तभी उनकी खदान का एक मैनेजर उनके पास आता है, जो कुछ जरूरी बातें यहां सिकंदर को बताने वा था। मैनेजर यहां सिकंदर को बताने आया था। वो कहता है, एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारी खदान की तरह ही उसकी भी खदान है। उसे 20 किलो एक्सप्लोसिव चाहिए थे, बदले में उसने मुझे लाख रुपए दिए थे। लेकिन पता चलता है कि इस एक्सप्लोसिव से कोई खदान में विस्फोट नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उसके पीछे इसी एक्सप्लोसिव का हाथ है। यह सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। वो उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसे जाने देते हैं।